नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? पीछे मत भागिए, अट्रैक्ट कीजिए। हमारी ना मैनिफेस्टेशन में भी ऐसी कंडीशन हो गई है कि हम मैनिफेस्टेशन में भी पीछे भाग रहे हैं। देखिए, अगर हम पीछे भागते हैं किसी के, हम पीछे भाग रहे हैं, पीछे पीछे भाग रहे हैं, पीछे पीछे भाग रहे हैं, तो अगर ऐसे भी देखते हैं कि हम किसी के पीछे भाग रहे हैं, तो वो हमसे आगे भाग रहा है, उसकी आगे भागने वाली एनर्जी है, हमारी पीछे भागने वाली एनर्जी है। तो जैसे आपको रियल में समझ में आया ना, जब हम किसी के पीछे भागते हैं तो उसके आगे भागने वाली एनर्जी होती है, उसको पता है कि मेरे पीछे कोई पड़ा हुआ है, मेरे पीछे कोई भाग रहा है, तो वो आगे आगे भाग रहा है। और हमारी ऐसी एनर्जी है कि मेरे कोई आगे है और मैं उसके पीछे पीछे भाग रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है मैनिफेस्टेशन में भी। अगर हम किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या हम किसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई भी हमारी डिजायर हो, उस चीज के अगर हम पीछे पड़ जाते हैं, हाँ, मुझे चाहिए 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 चाहिए, बस मुझे चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे तो चाहिए, बस एनी हाउ मुझे तो चाहिए चाहिए चाहिए, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए चाहिए मुझे चाहिए, पीछे पड़ना ही है। ठीक है, बस मुझे मिल जाए, बस मुझे मिल जाए, मिल जाए भाई, मुझे भाई मिल जाए, भाई मुझे मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मुझे 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 मुझे। पीछे पड़ने वाली एनर्जी है। टेक्निक कर रहे हैं, कोई भी मेथड कर रहे हैं, मुझे तो ये चीज़ चाहिए, कब आएगी? मैंने ये मेथड कर लिया, कितने दिन में मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिला तो मेरी ज़िंदगी का क्या हो जाएगा? पीछे पड़ने वाली एनर्जी है। अभी मैं इसको मैनिफेस्ट कर रही हूँ, और अगर मैं इसे मैनिफेस्ट करना बंद कर दूँ तो ये मैनिफेस्ट नहीं होगा। और अगर ये मैनिफेस्ट नहीं हुआ, मेरे लाइफ में नहीं आया, तो फिर तो मेरी लाइफ का क्या ही हो जाएगा? पीछे पड़ने वाली एनर्जी। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी आप कर रहे हो, तो ये वो एनर्जी है जो एनर्जी वाइज, जैसे मैंने फिजिकल फॉर्म में बताया ना, कि अगर कोई आगे भाग रहा है और हम पीछे भाग रहे हैं, तो कॉन्शियसली हम कहीं ना कहीं जानते हैं कि हम उसके पीछे हैं, वो हमारे आगे है, पता है हमें। बिल्कुल ऐसे ही जब हम मैनिफेस्टेशन में ऐसी चीजें करते हैं, किसी भी ऐसे इमोशन को लेकर के चीजें करते हैं जो हमें अच्छा फील नहीं करवा रहा होता, तो ये पीछे भागने वाली एनर्जी होती है। ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप ये समझो ना यार, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप अट्रैक्ट करो ना, फिर क्यों पीछे भाग रहे हो? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत, इसमें कहां है कि पीछे भागने का सिद्धांत? फिर तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं जिसके आप पीछे भाग रहे हो। आपको पहले तो ये समझना होगा कि मुझे पीछे नहीं भागना, अब मुझे ये चाहिए 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 चाहिए, मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए, होगा कि नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं करने वाली मैं। अब आप सुनो, मैं अब आपको जो बता रही हूं, वैसे अगर आप करोगे तो आप पीछे भागना बंद करोगे, आकर्षित करना शुरू करोगे। ठीक है, दिन में 3 बार, दिन में 3 बार में से 2 बार, चाहे कुछ भी हो जाए, ग्रैटिट्यूड करो ही करो, करो ही करो। स्पेशली उन चीज़ों के लिए जो आपके पास हैं, उन रिश्तों के लिए जो आपके पास ऑलरेडी हैं और बहुत अच्छे हैं, जो आपके घर के अंदर चीज़ें हैं। आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, ये ग्रैटिट्यूड आपसे अट्रैक्ट करवाएगा, क्योंकि इसके अंदर लैक की एनर्जी बहुत कम होती है, चाहिए की एनर्जी बहुत कम होती है, मिल जा की एनर्जी बहुत कम होती है। एग्जाम्पल के लिए, आपके घर में टीवी है, ठीक है, कितनी एनर्जी है इसके अंदर चाहिए की? नहीं है ना। और जब आप इसके लिए ग्रेटफुल होते हैं तो आप यूनिवर्स को कौन सी एनर्जी दे रहे हैं कि आपके पास ये टीवी है। अब टीवी सिर्फ टीवी नहीं है, टीवी के साथ बहुत सारी चीजें हैं, एंटरटेनमेंट है, पैसा है, घर के सदस्यों का एक साथ बैठना है, आपको बोर हो रहे हो, आपका टाइम नहीं पास हो रहा, आपका टाइम पास है, आप एक टीवी के साथ जोड़ोगे ना तो पता नहीं कितनी सारी चीजें वहां से निकल करके आएंगी। आपके हाथ में आपका फोन है, इसके साथ क्या आपकी चाहिए की एनर्जी है कि आपको आपका फोन चाहिए, चाहिए 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 चाहिए, मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए। आपकी ये चाहिए और मिल जाए वाली एनर्जी सिर्फ वहां आती है जो चीज आपके पास नहीं होती। तो ग्रैटिट्यूड उस नहीं वाली एनर्जी को कम करने में, उसको थोड़ा सा फेड करने में हेल्प करता है। इसलिए इसको दिन में 2 बार आप करें ही करें। स्पेशली वो चीजें तो आप याद से डालें जो आपके पास ऑलरेडी हैं, जो कुछ भी आप डाल सकते हो। डेली अलग अलग आप ग्रैटिट्यूड भी कर सकते हो। आप ग्रैटिट्यूड 2 तरीके से कर सकते हो, आप लिख के ग्रैटिट्यूड कर सकते हो, आप प्रार्थना के रूप में ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। मांगने वाली प्रार्थना नहीं, हाथ ऐसे करने वाली प्रार्थना नहीं, हाथ ऐसे करने वाली प्रार्थना, धन्यवाद करने वाली प्रार्थना। इस तरीके से आप करते हो तो वो जो चाहिए और पीछे भागने वाली एनर्जी है उसको आप रोक देते हो।
ठीक है। और आप जब रोक देते हो ना, तब आप देखते हो कि अट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हो। ठीक है, 2 बार मैंने ग्रैटिट्यूड आपको समझाया, एक बार सुबह करिए और एक बार रात को जस्ट सोने के पहले करिए। ये आपके जो बीच की एनर्जी है ना, जहां पर आपका चाहिए चलता रहता है पूरे दिन में, वहां पर वाली एनर्जी पर इतना कम आपका नेगेटिव इफेक्ट आएगा ना कि आप खुद ही हैरान हो जाओगे। ठीक है, इसलिए 2 टाइम पर आप ग्रैटिट्यूड जरूर डालो। अब दिन में ना कोई भी एक समय ऐसा निकालो जहां पर आप अपनी मैनिफेस्टेशन को डालो। आप मैनिफेस्टेशन को भी आप 3 तरीके से डालो। यस, 3 तरीके से डालो। बोलो, आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको खुल करके बोलो। आप किसी को मानते हो, भगवान है आपके, कोई आराध्य हैं, इष्ट देव हैं, आपके घर में पूजा पाठ जो भी होता है, जहां पर भी आपकी श्रद्धा है, वहां पर उस चीज को वैसे बोलो कि थैंक यू, इसे आपने मेरे जीवन में दिया है, धन्यवाद। बोलिए। ठीक है, इस चीज को पॉजिटिव होकर के फीलिंग डाल करके बोलिए, क्योंकि ये चीज आपसे दूर नहीं है, ये आपके दिमाग में है, यानी कि आपकी जिंदगी में यह आने के लिए तैयार है। पर आप इसे दूर देखते हैं तो ये दूर हो जाती है। ये दूर नहीं है, ये पास में ही है आपके। पर वो सोच का फर्क होता है ना, हमारी दृष्टि का फर्क होता है। ठीक है, साथ में ही आप अपने पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखने की आदत डालिए। लिखने से होता यह है कि एक तो आपकी फिजिकल एनर्जी यूज होती है, 3 तरह से काम करता है आपका लिखने वाला मेथड, इसीलिए लिखने वाले मेथड के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। एक तो आपकी फिजिकल एनर्जी यूज होती है, और जब फिजिकल एनर्जी यूज हो रही होती है, जब आप लिख रहे होते हो, तो आपका कॉन्शियस माइंड वहां पर होता है। आप ऐसे नहीं करते हो कि आपको है पे मात्रा लगानी है तो आप हूं हाँ कर रहे हो, आप और कुछ ही लिखे दे रहे हो, नहीं। आप वो प्रॉपर शब्द लिख रहे हो, आप अपनी प्रॉपर एफर्मेशन को लिख रहे हो। और अब जब आप लिख रहे हो ना, तो कोशिश करो उस एफर्मेशन को लिखने के बाद हर एक एफर्मेशन को एटलीस्ट 1 टाइम पूरी फीलिंग के साथ आप पढ़ो। हाँ जी, पढ़ो, और पढ़ो भी ऐसे ताकि आप खुद से सुनो। ठीक है, एक बोलने वाला, एक कृतज्ञता के भाव वाला, और एक लिखने वाला, लिख करके पढ़ने वाला। ये जब आप करते हो तो क्योंकि रिपीटेशन बहुत है, आप बोल भी रहे हो, आप कृतज्ञ भी हो रहे हो, आप लिख भी रहे हो, फिर आप लिखे हुए को पढ़ रहे हो, तो आप कितनी बार रिपीट कर रहे हो, आपका सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो रहा है। फिर आप इसके अंदर अपनी फीलिंग्स भी डाल रहे हो, तो आप उसके अंदर जान भी डाल रहे हो। फिर आपका अट्रैक्शन काम करना स्टार्ट करता है। ठीक है, आपका जहां पर भी नेगेटिव जाता है, जहां पर आपको लगता है कि आप पीछे भागने वाली एनर्जी में हो, समेटो खुद को, संभालो खुद को। बोलो, जब ये एनर्जी मुझ में से निकल सकती है, पीछे भागने वाली एनर्जी में तो कितनी ताकत लग रही है यार, बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है, बुरा भी फील होता है, लेकिन आगे भागने वाली एनर्जी में कॉन्फिडेंस फील होता है, अच्छा फील होता है, पॉजिटिव फील होता है, जीत गई हूं मैं ऐसा महसूस होता है। तो जब एनर्जी फील ही करनी है, तो पीछे भागने वाली क्यों फील करूं? पहले तो रुक करके थोड़ा सा ठहर जाऊं, शांति लूं, और अब अट्रैक्ट करने वाली एनर्जी पर आ जाऊं, वो है आगे भागने वाली एनर्जी। मुझे किसी के पीछे नहीं भागना, मुझे किसी चीज के पीछे नहीं जाना। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानता हूं, मैं आकर्षण का सिद्धांत जानती हूं, तो मैं अट्रैक्ट करना भी जानती हूं, तो मैं अट्रैक्ट भी कर सकता हूं। जब आप इस तरीके से करोगे ना, 2 बार आप ग्रैटिट्यूड करोगे, आप बीच में अपने एफर्मेशंस दोगे, आप मेथड करोगे, तो आप देखोगे कि आपकी थॉट्स चेंज होने लगी हैं, आपकी फीलिंग्स चेंज होने लगी हैं, आपकी एनर्जी चेंज होने लगी है। आप उसी चीज़ के प्रति अच्छा महसूस करते हैं। अब तक जिस चीज़ के पीछे भागने जैसा आपको फील हो रहा था, अब ये फील होने लग गया है कि यार ये चीज़ ऑलरेडी घट रही है। आप जो कुछ भी बोल रहे हो वो घट रहा है, आप ब्रह्मांड को दे रहे हो। आपके विचार, आपके एफर्मेशंस, आपकी कृतज्ञता, आपकी प्रार्थनाएं, आपका रुक जाना, आपका ठहर जाना, आपका अपने आप को शांत कर लेना, ये सब कुछ आप ब्रह्मांड को दे रहे हैं। तो ये सब कुछ पलट करके आएगा आपके पास, आप तेजी से अट्रैक्ट करेंगे। यही है वो आकर्षण का सिद्धांत, यही है वो पीछे नहीं भागना है, तेजी से अट्रैक्ट करना है। जब आप पीछे भागते हो ना, तो आप ये समझो आप ऐसे बॉल को फेंकते हो, वो तेज जाती है, या वही जब बॉल नीचे आती है वो तेज आती है। तो आप क्या फेंक रहे हो? अगर आप नेगेटिविटी फेंक रहे हो
तो वो भी स्लोली स्लोली ऊपर जाएगी, पर तेज़ी से नीचे भी फिर नेगेटिविटी लेके आएगी ना। क्यों ना मैं पॉजिटिविटी फेंकूं, वो भी स्लोली स्लोली ऊपर जाएगी। कोई बात नहीं, यही है ग्रेविटी भाई, ऐसे ही काम करती है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जाएगा, थोड़ा सा स्लो जाएगा, पर जब वो नीचे आएगा बहुत तेजी से आएगा। अब मेरे हाथ में है कि मैं पॉजिटिविटी की बॉल फेंक रही हूँ या मैं नेगेटिविटी की बॉल फेंक रही हूँ। तो अब आपके ऊपर है भाई कि आप क्या फेंकना चाहते हो। तो आप देखिए कि आप पीछे भागने वाले एनर्जी से पीछे आइए, रुकिए, ठहरिए, शांत हो जाइए, शांति की सांस लीजिए, पानी पी लीजिए, अपने आप को थोड़ा हल्का कीजिए और अब समझिए आकर्षण के सिद्धांत को, आगे भागने वाली एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को, हैप्पी एनर्जी को, संतुष्ट एनर्जी को, और अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा होते हुए देखिए। यही है वो जो आपको पूरा तरीके से ना पीछे भागना बंद करवा करके आगे भागना सिखाती है, ठहरना सिखाती है, पॉजिटिव होना सिखाती है, और मैनिफेस्टेशन एक्चुअली क्या है वो भी सिखाती है। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।